आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुतालिया पाकिस्तान जमात दहम का जो आज का हमारा टॉपिक है, कौमियाने के संत पर असरात। पिछले जो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि लेबर इस्लाहात और जो है संतों को कौमी तहवील में दीगर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज है जी नेशनलाइजेशन के सनद पर असरात। जब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को, संतों को, तलीम, कामरस और तिजारत को जो है वो कौमी तहवील में लिया, तो इसके जो है कुछ मुस्बत और कुछ मनफी असरात जो है वो मरतब हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संत पर असरात। इसके बाद हम पढ़ेंगे जी तलीम, कामरस और तिजारत पर इसके असरात। कौमी तहवील में लेने से सनद पर जो मुस्बत असरात, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो पड़े, उसमें सबसे पहले जी मज़दूरों की उजरतें। लेबर इस्लाहात में भी ये चीज़ वाज़े की गई थी कि मज़दूरों को इस्तेहसाल से बचाया जाएगा। इसके लिए जो है जब ये सनतें कौमी तहवील में ले ली गई तो मज़दूरों को जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ज़्यादा तनख्वाहें अदा की गई, उनको मरात और पेंशन में भी उनका हिस्सा रखा गया। दूसरा इसका जो मुस्बत असर जो हुआ, कौमी आमदनी में इजाफ़ा। संतों को कौमी तहवील में लेने से जो लोग पहले टैक्स अदा नहीं करते थे या जिन चीज़ों पर ड्यूटी आयद होती थी वो चीज़ पे नहीं करते थे, तो वो भी बर वक़्त अदा करने लगे, जिसकी वजह से जो है वो कौमी आमदनी में और कौमी ख़जाने में इजाफ़ा हुआ और मुल्क जो है वो खुशहाली और तरक्की की राह पर गमज़ान हुआ। तीसरा पॉइंट है जी हड़तालों में कमी। कौमी तहवील में लेने से पहले जब सनतें प्राइवेट थी तो उस वक़्त जो है वो मज़दूर अपने हकूक़ के लिए, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए जो है वो आए दिन हड़तालें करते थे, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां बंद रहती थी, मुल्क में जो है वो बदअमनी पैदा होती थी और दीगर मार्केटें बंद होने की वजह से जो है मुल्क का काफ़ी सारा खसारा होता था। इन चीज़ों में बतदरीज जो है वो कमी वाक़या हुई और मज़दूरों ने हड़तालें करना बंद कर दी। चौथा पॉइंट जी अजारादारी का ख़ात्मा। जो 22 ख़ानदान सरमायादार ख़ानदान थे जिनके जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 1971 में जो है वो पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए थे और उनकी जो है वो अजारादारी ख़त्म कर दी थी। उनके जो तमाम तरह असासे थे, सनती असासे जो है वो हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिए, जिसकी वजह से उनकी अजारादारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी और इसी वजह से जो है वो कीमतें भी कंट्रोल में रही। हर चीज़ जो है वो जिन चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा या कमी करने की ज़रूरत होती, वो हुकूमत ख़ुद जो है वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक उनमें इजाफ़ा या कमी करती, जिसकी वजह से जो है वो कीमतें कंट्रोल में रहती और गरीब लोगों पर इसका बोझ ना पड़ता। इसके अलावा इसके कुछ मनफी असरात भी मरतब हुए। पहला इसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि संतों को जब कौमी तहवील में ले लिया गया तो जो सरमायादार लोग थे, अजारादार लोग थे जिनकी अजारादारी थी, उन्होंने पाकिस्तान में सनतें लगाना कम कर दी। उन्होंने जो है वो सनतें बिल्कुल, जिसकी वजह से जो है वो सनती रफ्तार, सनती तरक्की जो है वो सुस्त होगी। और दूसरा जी मज़दूर यूनियंस जब गवर्नमेंट के अंडर काम करने लगी तो मज़दूरों की जो यूनियन थी वो आए दिन जो है वो अपनी तनख्वाहों में इजाफ़े और मरात हासिल करने के लिए हड़तालें करने लगी, जिस पर जो है वो संतों पर मनफी असरात मरतब हुए। सियासी अमला की भर्ती। ये जो तनख्वाहें थी संतों के मुलाजमीन को ये हुकूमत की तरफ से दी जाती थी, तो गवर्नमेंट के एम्प्लाई या गवर्नमेंट के मज़दूर होने की वजह से जो है या होने की ख्वाहिश से सियासी अमला जो है वो काफ़ी तादाद में जो है भर्ती होने लगा, जिसकी वजह से जो है वो सियासी अमले को, सियासी लोगों को काम से ज़्यादा मरात और तनख्वाहों से दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से जो है वो सनती तरक्की जो है वो कम हुई और जो है वो हुकूमत पर जो है कौमी ख़जाने पर बोझ बढ़ा। बदअनवानी। जो अफसरान सियासी अमले के तौर पे भर्ती हुए थे उन्होंने जो है वो काम में दिलचस्पी नहीं लेते थे, जिसकी वजह से मुल्क में बदअनवानी का दौरा शुरू हुआ
और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, कम पैदावार वाले यूनिट है, जो यूनिट जिनकी पैदावार कम थी वो भी चलते रहे, लेकिन उनमें जो काम करने वाले मज़दूर और दीगर जो अफसरान थे उनकी तनख्वाहें उसी तरह जो है बरकरार रहीं, जिसकी वजह से ये कम पैदावार वाले यूनिट चलने की वजह से जो है हुकूमती ख़जाने पर मनफी असरात मरतब हुए। इसका बोझ जो है वो हुकूमत पर पड़ा। ये बेटा जी मुस्बत 5 इसके मुस्बत असरात हैं, ये इनकी हेडिंग, और 5 इसके मनफी असरात हैं सनद पर कौमियाने या नेशनलाइजेशन के असरात। ये पूरा टॉपिक आपने तैयार करना। अल्लाह हाफिज़।